आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही यूं कहें कि दिलचस्प विषय है। हाँ, और एक ऐसा विषय जिस पर बातें बहुत होती हैं। बिल्कुल, ये द सीक्रेट नाम की एक बेहद मशहूर किताब और उसके पीछे के विचार से जुड़ा है, जिसे आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। जी। आज हमारा मिशन इस सिद्धांत को बिल्कुल सरल भाषा में समझना है। ये देखना है कि ये स्रोत आखिर कहता क्या है और ये काम कैसे करता है। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बस पॉजिटिव थिंकिंग समझकर छोड़ देते हैं। सही बात है। लेकिन ये स्रोत दावा करता है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है और जो हमारी असल दुनिया में हो रहा है, उनके बीच में एक सीधा कनेक्शन है। आज इसी कनेक्शन की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की जो सबसे पहली और सबसे मजबूत लाइन है, वो कहती है, जो आप सोचते हो वही आपके जीवन में आता है। ये बहुत बड़ा दावा है। मतलब क्या हमारे विचार सच में हमारी दुनिया को आकार देते हैं? स्रोत के मुताबिक बिल्कुल। इसका मतलब एकदम शाब्दिक है। ये कोई फलसफा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक नियम है। ठीक। गुरुत्वाकर्षण की तरह। अच्छा। और ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी बहुत दिलचस्प है। स्रोत का दावा है कि ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता, वो आपकी ऊर्जा या कहें कि वाइब्रेशन को समझता है। ऊर्जा को समझता है। हाँ। तो जब आप सोचते हैं मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो आपका पूरा ध्यान और आपकी सारी ऊर्जा किस शब्द पर है? कर्ज पर। बिल्कुल। ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं पकड़ता, वो सिर्फ उस विषय को पकड़ता है जिस पर आपका फोकस है। अरे वाह, मतलब ब्रह्मांड नहीं शब्द को प्रोसेस ही नहीं करता। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। जी। तो अगर कोई लगातार ये सोच रहा है कि मैं बीमार नहीं पढ़ना चाहती, तो असल में वो बीमार शब्द पर ही अपनी सारी ऊर्जा लगा रही है। एकदम सही। ये तो एकदम उल्टा पड़ गया ना। हाँ। पर ये एक बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तभी तो स्रोत सिर्फ सोचने पर नहीं, बल्कि क्या और कैसे सोचना है, इस पर बहुत जोर देता है। ठीक है। और इसी के लिए वो 3 कदमों का एक फ्रेमवर्क देता है। अच्छा, तो वो 3 कदम क्या है? मतलब इस सिद्धांत को असलियत में उतारने का तरीका क्या है? पहला कदम है अच्छा सोचो, या कहें कि मांगो। हाँ, लेकिन यहाँ मांगने का तरीका बड़ा खास है। स्रोत कहता है कि आपको उस चीज के बारे में सोचना है जो आप चाहते हैं, और वो भी वर्तमान काल में। वर्तमान काल में? सॉरी। जैसे मैं एक सफल बिजनेस चला रहा हूँ, या मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ये नहीं कि मैं सफल बनूंगा, बल्कि मैं सफल हूँ। ये दिलचस्प है। तो ये भविष्य की कोई इच्छा नहीं, बल्कि आज की हकीकत की तरह सोचना है। बिल्कुल। ये तो अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्रामिंग करने जैसा हुआ। एक तरह से क्या ये अपनी जिंदगी के लिए मेथड एक्टिंग करने जैसा है? वाह, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा इसे। कि किरदार मिलने से पहले ही आपको उस किरदार को जीना शुरू करना होगा। एकदम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस भावना को महसूस करने के बारे में है। जब कोई कहता है मैं सफल हूँ, तो वो दिमाग में सफलता से जुड़ी भावनाओं को, उस आत्मविश्वास को, उस खुशी को जगाता है। अच्छा। और स्रोत के अनुसार यही भावनाएं उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजती हैं, जो वैसी ही परिस्थितियों को आपकी ओर खींचती है। शब्द तो बस उस भावना तक पहुंचने का एक जरिया है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ साफ साफ वर्तमान काल में और भावनाओं के साथ सोचना कि आप क्या चाहते हैं। ये तो फिर भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगला कदम ज्यादा मुश्किल होगा। स्रोत दूसरा कदम बताता है, पूरा विश्वास रखो। हाँ, ये है असली चुनौती। सोचना एक बात है, पर उस पर बिना किसी शक के विश्वास करना, ये कैसे मुमकिन है? खासकर तब जब आपकी असलियत उस सोच से बिल्कुल अलग हो। और यहीं पर ज्यादातर लोग लड़खड़ा जाते हैं। स्रोत भी मानता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, विश्वास का मतलब है कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है, भले ही वो अभी दिखाई ना दे रहा हो। हाँ, भले ही वो अभी तक आपको दिखाई ना दे रहा हो। इसे ऐसे समझें जैसे आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है। ठीक है। आप ऑर्डर करने के बाद बार बार चिंता नहीं करते कि वो आएगा या नहीं। आप बस ये मानकर चलते हैं कि वो अपने रास्ते पर है और सही समय पर पहुंच जाएगा। ये एनालॉजी अच्छी है, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर का तो एक ट्रैकिंग नंबर होता है, जिंदगी की इच्छाओं का नहीं होता। सही बात है। जब हफ्तों या महीनों तक कुछ न हो तो शक पैदा होना तो स्वाभाविक है। क्या स्रोत इस शक से निपटने का कोई तरीका बताता है? हाँ, वो कहता है कि शक एक नेगेटिव सिग्नल है जो आपकी इच्छा को आप तक पहुंचने से रोक रहा है। ओके। इससे निपटने के लिए स्रोत छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करने की सलाह देता है।
ऐसी किसी चीज पर इस सिद्धांत को आजमाएं जिस पर विश्वास करना आसान हो, जैसे पार्किंग स्पेस मिलना या किसी पुराने दोस्त का फोन आना। बिल्कुल। जब ये छोटी छोटी चीजें होने लगती हैं तो आपका विश्वास मजबूत होने लगता है। ये विश्वास नाम की मांसपेशी को बनाने जैसा है ना? आप हल्के वजन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे भारी वजन उठाते हैं। समझ गई। तो विश्वास कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके, ये एक अभ्यास है जिसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। हाँ। और तीसरा कदम क्या है? स्रोत कहता है धन्यवाद कहो, यानी कृतज्ञता। ये मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगा है। क्यों? हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो हमारे पास पहले से है। ये विरोधाभासी नहीं है? पहली नजर में ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी मुट्ठी पहले से ही बंद है और आप शिकायत कर रही हैं कि उसमें कुछ नहीं है, तो आप कुछ नया पकड़ भी नहीं सकती। सही बात है। कृतज्ञता या धन्यवाद उस बंद मुट्ठी को खोलने जैसा है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपके रिश्ते हों या सिर पर छत हो, तो आप कमी और अभाव की मानसिकता से बाहर निकलकर प्रचुरता की मानसिकता में आ जाते हैं। मतलब ये मेरे पास ये नहीं है वाली भावना को मेरे पास कितना कुछ है वाली भावना में बदल देता है। हाँ। और सिद्धांत के अनुसार यही प्रचुरता की भावना और प्रचुरता को अपनी ओर खींचती है। एकदम सही। कृतज्ञता एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। यह ब्रह्मांड को बताता है कि आप और अच्छी चीजें पाने के लिए तैयार हैं। ये उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करने जैसा है जिस पर अच्छी चीजें प्रसारित हो रही हैं। तो ये तीनों कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साफ सोच यानी मांगना, अटूट विश्वास यानी यकीन करना, और सच्ची कृतज्ञता मतलब पाना। ये तीनों मिलकर पूरा चक्र बनाते हैं। तो ये तो हुई अच्छी चीजों को आकर्षित करने की बात। लेकिन अगर ये सिद्धांत एक नियम है जैसे गुरुत्वाकर्षण, तो ये हर चीज पर लागू होना चाहिए, अच्छी और बुरी दोनों। बिल्कुल। क्या स्रोत सिक्के के इस दूसरे पहलू पर भी कोई रोशनी डालता है? बिल्कुल डालता है। और ये सिद्धांत का सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावना पहलू है। डरावना? हाँ, ये एक दो-धारी तलवार है। आकर्षण का सिद्धांत तटस्थ है। वो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ उस चीज पर प्रतिक्रिया करता है जिस पर आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाएं केंद्रित होती हैं। इसका मतलब अगर कोई लगातार अपने डर, अपनी बीमारियों या अपनी गरीबी के बारे में सोचता है और शिकायत करता है, तो वो अनजाने में उन्हीं चीजों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। हाँ, शिकायत करना असल में ब्रह्मांड को ये ऑर्डर देने जैसा है कि मुझे और शिकायत करने वाली चीजें दो। अरे, जब कोई कहता है मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, तो वो इस बात पे इतना मजबूत विश्वास और भावना डाल रहा होता है कि ब्रह्मांड उसी को सच साबित करने में लग जाता है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा बन जाता है। और डर और चिंता भी इसी तरह काम करते हैं। बिल्कुल। जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, आप उसी पर अपनी सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं और अनजाने में उसे ही अपनी ओर खींचने लगते हैं। ये सोचकर तो थोड़ा डर भी लगता है। मतलब हम अनजाने में अपनी किन शिकायतों से अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी शिकायतें, जैसे ट्रैफिक के बारे में या काम के बारे में, क्या वो भी इसमें शामिल है? स्रोत के अनुसार हाँ, हर नकारात्मक विचार, हर शिकायत एक छोटा सा बीज बोने जैसा है। अच्छा। अगर आप इसे ज्यादातर करते रहते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मकता का एक पूरा जंगल खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत का एक बड़ा हिस्सा अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है। ये देखना कि आपका दिमाग दिन भर किस तरह की बातें कर रहा है। तो इन सभी बातों को मिलाकर स्रोत एक सीधा फॉर्मूला देता है। सोच प्लस विश्वास प्लस धन्यवाद बराबर सफलता। हाँ, ये इस पूरी अवधारणा का एक बहुत ही साफ सारांश है। बिल्कुल। और ये सूत्र दिखाता है कि ये कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। इसमें आपको सक्रिय रूप से भाग लेना होता है। और यहाँ सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के संदर्भ में सफलता का अर्थ है उस परिणाम को हासिल करना जिस पर आपने अपनी सोच, अपना विश्वास और अपनी कृतज्ञता केंद्रित की थी। चाहे वो बेहतर स्वास्थ्य हो, खुशहाल रिश्ते हो या मन की शांति हो। और स्रोत का अंत इस शक्तिशाली वाक्य से होता है, आपकी सोच ही आपकी ताकत है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे ऊपर डाल देता है। मतलब ये कहना आसान है कि हालात खराब है या किस्मत खराब है, लेकिन ये मानना कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बना रही है, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सशक्तिकरण भी है और जिम्मेदारी भी।
ये विचार बाहरी दुनिया से नियंत्रण छीनकर व्यक्ति के अपने दिमाग में डाल देता है। सही बात है। ये कहता है कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। और देखिए, चाहे कोई इस सिद्धांत पर पूरी तरह से विश्वास करे या ना करे, ये विचार कम से कम हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होने के लिए तो प्रेरित करता ही है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि द सीक्रेट का मूल संदेश सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है। नहीं, ये एक सचेत प्रक्रिया है जिसमें आप स्पष्ट रूप से मांगते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं कि वो चीज आपकी हो चुकी है, और जो आपके पास पहले से है उसके लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करते हैं, ताकि आप और पाने के लिए तैयार हो सकें। एकदम सही। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। इस पूरी बातचीत के बाद एक ख्याल मन में आता है, अगर हमारी सोच में वाकई इतनी ताकत है जैसा कि ये स्रोत दावा करता है, तो हम दिन भर अपने अवचेतन मन में खुद से क्या बातें करते हैं? वो आंतरिक संवाद, वो आवाज जो हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती है, वो असल में क्या कह रही है? क्या वो हमें आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? शायद अपने उन अनकहे विचारों के प्रति सिर्फ जागरूक हो जाना ही इस रास्ते पर पहला और सबसे जरूरी कदम है।